हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों के क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में मेरे ख्याल से ये वाला सवाल आया भी था आपके पास। अच्छा, पिछले साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था। हाँ वही मैं कहूँ, देखा तो है मैंने इसको कहीं। लेट P be a prime number, the quadratic equations having roots as a factors of P। बहुत बढ़िया सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चन है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन्हीं को बोलते हैं बेटा। क्या कहता है ये कहता है कि भैया P कोई प्राइम नंबर है, P कोई प्राइम नंबर है। अब समझो ये स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए है ना, और यही डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज स्टूडेंट को और अबव एवरेज स्टूडेंट को। एवरेज स्टूडेंट शायद इस सवाल को ना कर पाए, बट जो अबव एवरेज स्टूडेंट होता है वो अलग तरीके से इसको सोचता है और कर लेता है इस सवाल को। कैसे? देखो, कह रहे हैं कि P कोई प्राइम नंबर है। जैसे मैं प्राइम नंबर्स लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 5 लिखूं, है ना, कोई भी प्राइम नंबर लिखो। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो 2 होता है और एक 1 होता है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक 3 होगा और एक 1 होगा। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक 1 होगा और एक 5 होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर्स है उसके फैक्टर क्या होगा? एक तो वो नंबर खुद, और एक क्या होगा? 1 होगा। अब उसने क्या बोला है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इट रूट्स एज इट्स फैक्टर। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट्स हैं वो क्या है? इसी प्राइम नंबर के फैक्टर हैं। ये जो प्राइम नंबर के फैक्टर हैं ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यानी कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, है ना, ये कहती है। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एल्फा प्लस बीटा यानी कि पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी कि पी इंटू 1। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो मुझे दिख रहा है शायद ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, चल आ जाओ। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो यार ये तो क्लियरली मुझे दिख रहा है। इसको करके देखते हैं। इसमें भी आपको थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सपैंड करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा ये भी है, ये भी है। इसको थोड़ा सा करके देखते हैं। तो √2 का करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस √3 का करोगे तो 3 प्लस 2x इंटू √6 इज प्लस एक्स स्क्वायर भी है इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ये नहीं है गाइस, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि 3x स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस 5x को इधर भेज दो तो ये बचेगा आपके पास 3 प्लस 5x प्लस 2x अंडर √6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी थी। चल आ जाओ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज, इसके क्या रूट्स होंगे? अलग रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, कैसे होंगे? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? ए निकाल लेना है। ए कितना है बेटा? 2 है। फिर आपको क्या करना है? बी निकाल लेना है। बी कितना है बेटा? माइनस अंडर √5 है। फिर आपको क्या कर लेना बेटा? सी निकाल लेना है। सी कितना है? 1 है। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आपके पास? अंडर √5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 और सी कितना है? 1। अंडर √5 का करोगे 5, 4 2 8, तो ये आ जाएगा आपके पास -3। अगर d लेस देन 0 है तो उसके रूट्स कैसे होते हैं बेटा? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी यानी कि नॉन रियल रूट्स, नो रियल रूट्स हो जाएगा इसका। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसके अलावा अगला सवाल है आप लोगों के पास, ये क्या कहता है? असर्शन आपके पास क्या कहता है? असर्शन आपके पास कहता है वन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0 है। चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट मैं वैल्यू अगर 0 सब्सटीट्यूट करूं तो 0 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पे 0 - 1 -6। देखते हैं क्या RHS में 0 आता है। -1 का स्क्वायर करोगे 1, -5 इंटू -1 -6, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 5 -6, तो 6 - 6 यानी कि 0 आ गया। यानी कि यस, 0 इसका सॉल्यूशन है। ये 0 जो है इसका सॉल्यूशन है। दूसरा क्या कहता है? द अदर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 7। अब मैं 7 सब्सटीट्यूट करके देखता हूं x की जगह पे, तो 7 - 1 का स्क्वायर -5, 7 - 1, या तो आप निकाल भी सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, किसी से भी। 6 का स्क्वायर -5 इंटू 6 -6, तो ये हो जाएगा 36 - 30 -6, तो ये भी आ जाएगा आपके पास कितना? 0। तो दोनों के दोनों सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन।
वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, वो दोनों उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां पे ए करेक्ट लिखा है, ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट है। ठीक है जी, चलो। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट्स। कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका सिर्फ एक रूट होता है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं? मैक्सिमम उसके दो रूट्स होते हैं, दो रूट्स होते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो असर्शन गलत हो गया। अब असर्शन गलत हो गया, रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, असर्शन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बाकियों में आपके पास असर्शन ट्रू है, असर्शन गलत, कुछ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी, रीजन अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। अब आप लोगों के पास है बेटा केस स्टडीज क्वेश्चन, है ना। हर एक टाइप के सवाल हम कवर करेंगे, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, केस स्टडी, जो भी चीज है, हर एक वो चीज कवर करेंगे जो आपके बोर्ड्स ओरिएंटेड रहेंगे। कह रहा था स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। द मोटर बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। कह रहे कि ये भैया कोई मोटर बोट चला रहे हैं और ये एक बारी अपस्ट्रीम में विश्वास रखते हैं और दूसरी बारी वापस भी तो आना है, तो दूसरी बारी ये डाउनस्ट्रीम में विश्वास रखते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में विश्वास रखते हैं। अब क्या कहता है, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 15 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो भी कितना है बेटा? 15 किलोमीटर, डिस्टेंस सेम है। अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है बेटा, बोट की स्पीड से हम वाटर की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो बोट की स्पीड को मैंने x मान लिया, वाटर की स्पीड को मैंने y मान लिया, है ना। और डाउनस्ट्रीम में स्पीड्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। अब क्या कहता है, द मोटर बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो मान लिया मैंने t है, और अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम के टाइम से क्या है? 1 घंटा ज्यादा है। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इसका? 15, स्पीड कितनी है इसकी? x माइनस वाई, और यहाँ पे ये t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले सवाल डिलीटेड नहीं है, फिर दोबारा से बता दूं, आएंगे आपके बोर्ड्स एग्जाम में और इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेशन में आएंगे। ठीक है भैया, अच्छा। अब यहां पे ना आपको मैंने बाय मिस्टेक वो कर दिया, x ले लिया। बोट की स्पीड 20 दे रखी है, तो x की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 20 लिख दोगे। x की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 20। अगर आपको दोनों में से एक स्पीड दे रखी होगी, बोट या वाटर की, तो समझ जाना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। और अगर दोनों की स्पीड नहीं दे रखी है, x और y लेके करना है, तो समझ जाना वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में भी ये चीज आ सकती है। अब बस इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, इसको इधर भेज दो, तो ये आपके पास कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। 15 अपॉन कुछ सवाल है, सबसे पहले तो शायद वो इक्वेशन वगैरह बनानी होगी। 15 अपॉन 20 माइनस वाई माइनस 15 अपॉन 20 प्लस वाई। मैं पूरा सॉल्व भी कर लेता हूँ क्योंकि एट दी एंड आप लोगों को वो भी निकालना पड़ेगा। 15 कॉमन ले लो, 1 अपॉन 20 माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 20 प्लस वही। एट दी एंड आप लोगों को इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। अभी तो इसने क्या बोला है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x, तो स्ट्रीम ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर। तो ठीक है, बाकी हमने y लेके किया है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा 15, इक्वेशन ही तो बनानी है। 20 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, इसको इधर भेजोगे, नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट का यूज करो। ब्रैकेट का यूज करना बहुत जरूरी है भाई, ब्रैकेट का यूज नहीं करोगे तो फिर गड़बड़िया हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1, तो ये 15 एज इट इज रहेगा। 20 प्लस वाई माइनस 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर करोगे 400 माइनस वाई का करोगे वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको इधर भेज दो, है ना, तो ये हो जाएगा 15 इंटू माइनस 20 प्लस 20, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 400 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 30y, वाई स्क्वायर इधर आएगा प्लस हो जाएगा माइनस 400। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है दोस्तों। इसके आगे मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा क्योंकि आपको बस इक्वेशन बनाने तक मैं बताऊंगा। अब इसकी इक्वेशन को आगे आपको सॉल्व करना है।
है ना, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है इक्वेशंस बनाने में, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, उससे नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है जी, चल बहुत सिंपल सी चीज है। तो ये पहले पार्ट का सब आंसर हो गया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम? तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन पूछ रहा है वो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने क्या बनाई थी, हमने ये बनाई थी, इसको सॉल्व करने को भी बोल देता है वो, वाई स्क्वायर प्लस 30y माइनस 400, वाई स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, कहीं पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 400, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलो इसको सॉल्व करने को बोलेगा तो सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला उसने सॉल्व करने को, तो सॉल्व कर लेना, है ना। दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो आप बस पॉजिटिव लोगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 400 ऐसे हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, चल 7वां सवाल क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहे कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहां पे कवर करवाते हैं रेलगाड़ी, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, कितना, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाती है आपके पास, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस फॉर द जर्नी। अब मान लो उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है या y टाइम लगता है, कुछ भी आप मान लो, y मान लो, t अच्छा नहीं लग रहा है तो y मान लो। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, y टाइम लग रहा है। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दे, वाई आर्स, ये वाई आर्स है, तो देखो उसका जो टाइम होगा कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप धीरे चल रहे हो टाइम ज्यादा लगेगा, तेज भाग रहे हो तो टाइम कम लगेगा। अब वो जो टाइम कम लगेगा, कितना कम लग रहा है, वो कह रहा है कि पहले जो भी टाइम था उसमें से 48 मिनट्स क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। पहले जो भी टाइम था उससे 48 मिनट्स क्या लग रहे हैं, कम लग रहे हैं। अब एग्जाम में कैसे लिखना है भैया, एग्जाम में लिखना है आपको लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड को हमने क्या मान लिया है, x किलोमीटर पर आवर, पूरा लिखना है, ये सिर्फ x मत लिख के आ जाना, x किलोमीटर पर आवर पूरा लिखना है। उसके बाद क्या है, हैड द स्पीड बीन, ये तो हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, लेट द टाइम टेकन इन फर्स्ट केस में जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, वाई आर्स का टाइम लिया, पूरा लिखना है, आर्स भी, आर्स नहीं लिखोगे गलत हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ फिर, है ना। अब बनाते हैं अपनी इक्वेशन, फिर लिखना आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले केस की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट केस क्या कहता है क्या कहता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 360 है, स्पीड कितना है, x है, और टाइम कितना है, y है, तो x इंटू वाई की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, 360 आ गई। अब सेकंड केस में आप लोगों के पास क्या है, डिस्टेंस कितना है, 360 है, स्पीड कितनी है, स्पीड अब आपकी 5 किलोमीटर से बढ़ गई है, x+5 हो गई है ना, स्पीड कितनी हो गई है, x+5, और टाइम है आपके पास ये। लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो टाइम है मैंने इस टाइम को मान लिया t, और ये जो टाइम किसके बराबर होगा बेटा, ये होगा y माइनस, ये मिनट में है, ये आवर में है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 48/60 से, है ना। मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, मालूम तो है ना, या फिर ये भी नहीं मालूम, कोई बात नहीं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, ये हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे टाइम बच गया कितना, ये, तो
यहाँ पे टाइम बच गया कितना, y माइनस 4/5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। तो ये था आपके पास 360 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4/, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 4/5 x प्लस 5y माइनस 5 से 5 कट जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 360 है, चिपकाओ यहाँ पे 360, हाँ, इज इक्वल्स टू 360 माइनस 4/y, कुछ गड़बड़ हो गया अभी, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे गड़बड़ नहीं है, y की जगह पे यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 360/x, y की जगह पे 360/x लिख सकता हूँ। तो y की जगह पे मैंने लिख दिया 360/x, क्योंकि दो वेरिएबल में नहीं चाहिए हमें, तो एक ही वेरिएबल में आंसर चाहिए। तो ये 360 से 360 कट गया, इधर बच गया 0, इधर बच गया आपके पास माइनस 4x/5, इधर बच गया आपके पास 5 से मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बट ऐसे लिख देता हूँ 5 इंटू 360/x माइनस 4, एलसीएम ले लो सबका, इधर आएगा 0, डिनोमिनेटर में आएगा 5x, इधर होगा x से मल्टीप्लाई कराओगे 4x² प्लस 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 25 इंटू 360, अरे बहुत भारी भरकम सा है यार, माइनस 5 4 20x, ये बन जाएगा। सब कुछ इसको इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, बाकी सब कुछ 4 कॉमन ले लो, ये बचेगा इधर 0 इज इक्वल्स टू -4 कॉमन ले लो, एक काम करो तो इधर बचेगा x², यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 90 बचेगा, और 9 4 36 ना, 90 इंटू 25 कर लो, 25 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ 0, 9 5 45 को 5 4 कैरी, 9 2 18 और 22 2250, साइन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव बाहर आ रहा है, 2250 प्लस 5x, इसको इधर भेज दो तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास ये 2250। आई होप मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती ना करी हो और यही इक्वेशन बन रही हो, देखो यही बन रही है ना, यही बन रही है, यही बन रही है ना, x² प्लस 5x माइनस 2250। अब इस 5x को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है तो 50 और 45 में ब्रेक कर लो, 50 और 45 में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा तो बेटा टाइम वेस्ट मत करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जंप करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो। अब x की दो वैल्यू आएगी, एक -50 और एक 45, -50 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो 45 ले लेंगे, ठीक है। तो बस ये था, ठीक है जी। चल, इस चैप्टर से पाइप वाले सवाल भी बहुत बार पूछे जाते हैं, दोनों से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से भी पूछेगा, यहां से भी पूछेगा। कोई इसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया। पाइप वाले सवाल में एक बहुत अमेजिंग सा ट्रिक बता रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा क्या करना है क्या नहीं करना। कह रहा है 2 वाटर टैप्स है, दोनों एक साथ जब चलते हैं तो इतनी देर में वो फिल करते हैं। टैप विद लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर लेस देन द टैप विद स्मॉलर डायमीटर। देखो, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप, स्मॉलर पाइप ने कितना टाइम लिया है, x आवर्स का टाइम लिया मान लो। लेट द टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, जो लार्जर पाइप है वो क्या कर रहा है, उससे 2 घंटे कम ले रहा है, यानी कि x - 2 आवर्स इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये लिखना है अगला स्टेप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के क्या कर लेना है, ये जो x था इसको 1/x लिख लो, ये जो x - 2 है इसको 1/x - 2 लिख दो, और प्लस का साइन रहेगा बीच में, और वो किसके बराबर होगा, ये जो फ्रैक्शन है 1 7/8, 8 और 7 15, 15/8। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, इतने आर्स हैं ये, अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, सबको रेसिप्रोकल कर रहे हो आप 8/15। कोई ये नहीं पूछेगा क्यों किया है, कोई नहीं पूछेगा। क्या करना है, ये जो x दे रखा है इसको 1/x कर दो। देखो अगर होता अप्रैल का टाइम, वहां पे मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया क्यों हुआ है ऐसा, यहां पे बस समझ जाओ, ऐसे ही कर लो इसको, ठीक है। 1 से डिवाइड कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ये जो सिंपल फ्रैक्शन में आया था इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, बस खत्म कहानी, इक्वेशन बन गई। x × x - 2
इज इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 8/15। इधर से इधर, इधर से इधर 15 इंटू 2x माइनस 2, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 30x माइनस 30, 8x स्क्वायर 8 टू 16x। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर मैं उधर भेज दूँ, इधर आ जाएगा 0, 8x स्क्वायर और माइनस 16x माइनस 30x, ये कितना हो जाएगा माइनस 46x हो जाएगा, और 30 इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 4 कॉमन आ रहा है क्या? 4 1 ज़ा 4, 4 नहीं आ रहा, तो 2 तो आ रहा है ना कॉमन, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर 23x माइनस 23x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं करूंगा तो आप क्या करोगे फिर। ठीक है जी, आई होप इक्वेशन ठीक बनी होगी। इक्वेशन हमारी ये बनी है, बिल्कुल सही बनी है, बिल्कुल सही बनी है, बिल्कुल सही बनी है। इस इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो, -20 और -3 में ब्रेक करके। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो इसको। अगर क्वेश्चन में बोला है तब तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो फिर फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आई है, एक 3/4 और एक -4/5। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और फिर इस तरीके से ये होगा। अब देखो 5 मार्क्स का ये सवाल है, इतना करोगे आधा मार्क्स मिलेगा, इतना करोगे आधा मिलेगा, इतना करोगे आधा मिलेगा। 1.5 नंबर हो गए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर का सवाल है ये। आया होगा किसी, मतलब जब 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, 6 का तो नहीं आएगा बट 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है जी, चलो 9वां सवाल। अब देखो 2 डिजिट्स वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये सिर्फ 2 डिजिट वाले जो क्वेश्चन है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसी में आएंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। ना 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 बाबू, ये यहां भी आ जाते हैं। कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 24। देखो 2 डिजिट्स हैं, लेट द डिजिट, अभी थोड़ी देर पहले हमने वो भी किया था ना 9th वाला, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, x है। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, y है। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 डिजिट x इंटू वाई, वो कितना दे दिया है, 24 दे दिया है, 24 दे दिया है। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, नंबर क्या बनेगा आपके पास, टेंस प्लेस पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे जो है उसको सिंपल ऐड करो, है ना। अच्छा, फिर रिवर्सिंग नंबर का कॉन्सेप्ट भी आता है आपको, थोड़ी देर पहले हमने सीखा भी था। 10x प्लस वाई हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, कह रहा है कि अगर मैं नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट कर दूं, द डिजिट इंटरचेंजेस इट्स प्लेस, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिवर्सिंग नंबर मिल जाएगा। लैंग्वेज को समझो, वर्ड प्रॉब्लम सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल। शब्दों को अगर समझ गए, पहचान गए तो फिर जिंदगी आसान है, नहीं समझ पाए तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटा। नंबर, नंबर क्या है आपके पास, 10y प्लस एक्स माइनस 18 इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से होगा क्या, नहीं बेटा उससे नहीं होगा। अभी देखते जाओ करिश्मा, बस सब कुछ इधर ले आऊं अगर मैं, तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x इज इक्वल्स टू 18, 18 को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18। 9 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 18, तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा। y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 को इधर भेजो, x को इधर भेजो, तो y प्लस 2x की वैल्यू आ गई। अब ये इसको यहां पे चिपकाओ, x की जगह पे क्या रखना है, y प्लस 2, तो y प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 24। देखो बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू 24, 24 को इधर ले आओगे तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 बराबर किसके बेटा, 0 के। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है,
तुम ही तो हो जानू, तुम्हें अपना मानू, ला 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 ला। ये देखो यही बन रहा ना हमारा भी। एक्स की उसमें करोगे तो प्लस आएगा, माइनस आएगा शायद, है ना। उन्होंने एक्स के उसमें निकाला तो इसलिए माइनस आया। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा 24 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 में ना, हाँ। तो ये हो जाएगा आपके पास y² प्लस 6y माइनस 4y, है ना, माइनस 24। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि गलत तो नहीं बन गई, नहीं बिल्कुल सही है। उन्होंने बस x में बनाया, हमने y में बना लिया। तो ये हो जाएगा y प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लो, y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 6 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपके पास y माइनस 4। अब इसको 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। कभी भी नेगेटिव नहीं होती है डिजिट्स मतलब कभी देखा है ऐसा आपने कि एक मतलब पॉजिटिव और ये यूनिट डिजिट आपके पास नेगेटिव हो, है ना, नहीं होता। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिजिट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। y 4 आ गया तो फिर x भी निकल जाएगा आपका, है ना। तो बस इस तरीके से y 4 आ रहा है, x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है जी। चलो आखिरी सवाल आज के इस सेशन का। आखिरी सवाल सॉल्व कराने से पहले आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस कुछ लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे पहला जो लिंक है डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से, उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद एक शीट खुलेगी, उस शीट में आपके पास 100 PYQs, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर, और अगर वर्ड प्रॉब्लम भी चाहिए तो वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा, कुछ 100 या 50 या जितने भी है, 20-25 जो भी है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं वहां पे डाल दूंगा। दूसरी चीज, दूसरा लिंक है आप लोगों के पास NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें आप लोगों के पास क्या है, मैथ्स के NCERT के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स के NCERT के सॉल्यूशंस और NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिए। पूरी NCERT में जो जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो तो जरूर करके जाना, वो मैंने मार्क कर दिए। दूसरा एक डाउट सेशन का भी लिंक होगा जिसमें हम आपको पर्सनल वेव वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 डाउट सॉल्व करवा रहे हैं आपके, है ना। वहां पे आप पूछ सकते हो अपने डाउट्स, बात कर सकते हो बेसिकली टीचर से, बिल्कुल फ्री, सब लूट लो, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। x-4 इंटू x-2 प्लस, बहुत अच्छा सवाल है, x-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा p, ये ब्रैकेट के अंदर x इंटू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू x 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। p एज इट इज रहेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब p को ससुरे को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो p इंटू एक्स स्क्वायर px स्क्वायर माइनस 6px प्लस 8p प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो px स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x वाली टर्म एक साथ लिख लो, माइनस 6px प्लस 2x एज इट इज लिख लो, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, p वेरिएबल नहीं है भैया, यहाँ पे आप लोग सोचोगे p वेरिएबल है। अब आपकी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी वो कुछ कुछ ऐसी बनेगी कि यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बचेगा बेटा कितना, 2 माइनस 6p, है ना, 2 माइनस 6p बच गया, x कॉमन ले लिया तो, और यहाँ पे 8p माइनस 2 बच गया इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको a b और c की वैल्यू निकाल लेनी। a कितना है बेटा आपके पास, p एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b कितना है बेटा आपके पास, b है आपके पास x का कोएफिशिएंट 2 माइनस 6p, और c कितना है बेटा आपके पास 8p माइनस 2। अब उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि इसके जो रूट्स है इक्वल रूट्स यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तो b की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 6p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, p है, और c कितना है आपके पास 8p माइनस 2 इक्वल्स टू 0।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूब चीज बनाई है कुदरत ने। आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो इसको। 2 का स्क्वायर करोगे 4, 6p का करोगे तो 36p स्क्वायर, 6 दूनी 24, 6 4 24 माइनस 24p, है ना। आई होप ठीक होगी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन गलती हुई तो फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेशन का बस ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। देखो हाँ, जल्दबाजी कर दी ना। 36p स्क्वायर माइनस 24p एज इट इज, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस 32p स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8p। सॉल्व कर लो। 36 से 32 गए तो कितना हो जाएगा, 4p स्क्वायर माइनस 8 और 16p, है ना। 8 और 6 14 होते हैं, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो p स्क्वायर एज इट इज, ओ खुदा बता दे क्या लकीरों पे हमने तो इश्क है किया। मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है, एक बारी चेक कर लेते हैं। टू 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 टू, ये 4 नहीं होना चाहिए, बरखुदार बरखुदार, ये 4 नहीं आना चाहिए। अगर मैं 4 को उधर भेज दूं, फिर 4 से 4 काट दूं, एक तो रहेगा भाई। ये 4 कटेगा कैसे बे? दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का p प्लस 1, क्या बात कर रहे हो? a की वैल्यू p प्लस 1 कैसे है बे? बूढ़बाक, a की वैल्यू p प्लस 1 बोले हैं बे? ध्यान से करो भाई। भाई p प्लस 1 कैसे होगा बे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, p प्लस 1 नहीं हो सकता a का वैल्यू। गाइस 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 गाइस, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तभी मैं बोलूँ ये यहाँ इसके आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, है ना। तो आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर चाहिए बेसिकली, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो करना, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां पे p की 2 वैल्यूज आएंगी। जैसे मैं दिखा देता हूं आपको, p की यहाँ पे क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गया 0 और एक आ गया आपके पास 3। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप p को 0 रख सकते हो, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। हाँ, दोनों वैल्यू सही है, p की दोनों वैल्यू सही है ना। क्योंकि अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो वो 1x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है। और कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।